चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, फसरी चक्कर में ना फंसिए, नहीं तो सूतरी खरीदना पड़ेगा। फलन sin x प्लस cos x का उच्चतम मान क्या है? तो ये 2-3 बार लग चुका है, चौथी बार बेचारा दर्शन दिया है। यहाँ पे इंटरवल है नहीं, तो इंटरवल पता लगाएंगे। तो सबसे पहले इसको आप नामकरण इसका कर दो, क्या नाम रख दें? सुनील, भुनील, क्या नाम रखें? f(x) रख देते हैं, f(x) बराबर sin x प्लस। अब ये हमारा हो गया फंक्शन, अवकलन एक बार करना पड़ेगा, तो बार बार वही नहीं, अवकलन करने पर कर दो। तो sin x का होगा cos x का होगा माइनस sin, 2 काम हो गया। पॉइंट नहीं दिया, पॉइंट चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, माना f डैश x को क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे। तो cos x माइनस sin x बराबर में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। cos x उधर भेजिए, तो माइनस sin x बराबर माइनस cos x, यहाँ पे इंटू 1 लगाओ, बटे ले आओ, तो माइनस sin x माइनस cos x और बराबर में कितना बच्चा? 1, माइनस माइनस कैंसिल, साइन बटा cos 10x, और 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 π/4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? x का मान आ गया π/4, क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। अब x बराबर π/4 मिल गया। अब हम ये देखेंगे x बराबर π/4 पर इसका सेकंड डेरिवेटिव कैसा है। अगर निगेटिव है तो इसका मतलब है कि उच्चतम मान देगा, तो x बराबर π/4 इस फंक्शन में रख देंगे, उच्चतम मान मिल जाएगा। तो डबल डैश निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो f डैश x निकला हुआ है cos x माइनस sin x, देखो यहाँ डबल डैश निकालना है, तो f डबल डैश x द्वितीय अवकलज cos x माइनस sin x, sin x cos x। आप चाहे तो माइनस कामन ले लीजिए, तो हो जाएगा sin x प्लस में cos x, ये बेटा हो गया f डबल डैश x। अब हम क्या करें, x बराबर π/4 पर f डबल डैश x को चेक करेंगे कि पॉजिटिव है कि निगेटिव। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर π/4 पर f डबल डैश π/4, तो माइनस साइन π/4 cos π/4, तो हो जाएगा माइनस साइन π/4 cos π/4, दोनों का वैल्यू 1/√2 ही होता है। इन्हें माइनस करो, एलसीएम √2, ऊपर वाला जुड़ जाएगा, हर समान है, अंश जोड़ लो, तो हो जाएगा माइनस 2/√2। अब आप चाहे तो 2 को लिख सकते हैं 2 गुणे कर्डिन 2 गुणे कर्डिन 2 और बटे में कर्डिन 2 कट गया, क्या आया भाई? -√2, निगेटिव आ गया। और जब सेकंड डेरिवेटिव निगेटिव है, इसका मतलब x बराबर π/4 पर ये मैक्सिमम वैल्यू देगा f(x). तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए x बराबर π/4 उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट है। अब वो कह रहा है उच्चतम मान बताओ, तो उच्चतम मान क्या होगा बच्चा? उच्चतम मान होगा f π/4। जो फंक्शन है वहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे? π/4 रखेंगे। तो यह जगह है, यही निकाल देते हैं इसको। तो देखो f(x) हमारा क्या है? sin x प्लस cos x, तो f π/4, तो ये हो जाएगा sin π/4 प्लस cos π/4, sin π/4 1/√2, cos 1/√2, एलसीएम √2, 1 + 1, और इसे सॉल्व कर चुके हो, कितना आता है? तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आंसर कहूँ दिखाते ना ये हो, तो आंसर हो गया इसका √2, तो √2 इसका आंसर हो जाएगा। कर ले जाएंगे, नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं। बहुत आसान है, 2-3 बार आ चुका है, तो आगे बढ़ते हैं, फिर नोट करिए।